नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पूजा मोहन और मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी इस प्यारी सी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरती से जीते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। तो कैसा रहा आपके नए साल की शुरुआत? कैसी रही? कर ली पार्टी वार्टी? कर ली? घूमना फिरना हो गया? सब कुछ हो गया? बधाइयाँ दे दी एक दूसरे को? अब ऐसे ही देखते देखते रूटीन के काम करते करते और एक एक करके 365 दिन बीत जाएंगे। सब कहते हैं ना, 2024 आया और गया, पता भी नहीं चला। ऐसे ही उम्र बीत जाती है और पता नहीं चलता। एक दिन करके पूरी ज़िंदगी बीत जाती है। और कुछ अच्छा करना होता है तो हम सोचते हैं हाँ आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अगले हफ्ते करेंगे, अगले महीने करेंगे। और ऐसे करते करते सारी ज़िंदगी बीत जाती है और हम अंदर से भरे पड़े होते हैं, दुखों से लदे होते हैं, पुरानी यादों से, तकलीफ़ों से जूझ रहे होते हैं। और ऊपर से एक चौड़ी सी मुस्कान लगा के हम कहते हैं हैप्पी न्यू ईयर। नहीं, अच्छा है, जज्बा अच्छा है, लेकिन काफ़ी है। हम यहाँ ज़िंदगी को जीने आए हैं या काटने आए हैं? मुझे लगता है जीने आए हैं। और जीने का क्या मतलब है? आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना। पिछली ज़िंदगी में, पिछले जीवन में जहाँ तक छोड़ा था उससे आगे बढ़ना है। ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जो दुख हैं, ये यादें हैं, हम सोचते ना ये अरे ये कहाँ से आई, हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, पता नहीं कौन सी जन्म का बदला ले रहा है भगवान हमसे। तो सॉरी, मेरा माइक हिल गया था। तो कौन से जन्म का बदला ले रहा है भगवान हमसे? भगवान हमसे किस बात का बदला लेगा? क्यों लेगा? आई मीन, ये हमारी ज़िंदगी है, हमने तय किया है हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सब हमने किया है, हमारा फैसला है। कुछ न कुछ किया होगा जिसका बदला हम चुका रहे हैं। तो ये जो भी दुख तकलीफ़ें हैं, हम दो चीज़ें कर सकते हैं। या तो हम बस कोस सकते हैं एक दूसरे को कि उसने ये किया, उसने वो किया, ऐसा किया, वैसा किया, मैं महान, तुम नादान। हम चाहे तो ये कर सकते हैं, या फिर अपने अंदर झांक सकते हैं कि जो भी कुछ हुआ उसमें हमारा क्या रोल था, हम उसमें क्या कर सकते हैं। किस वजह से हुआ, वो हमें क्या सिखाने आया था, वो इंसान, वो स्थिति, वो जो भी कुछ हुआ, क्या लेसन छिपा था उसमें। हम चाहें तो खुद को बना सकते हैं, हम चाहें तो खुद को बिगाड़ सकते हैं। जो भी चीज़ बुरी हो चुकी है, हम चाहें तो उसमें ही घुसकर खुद को उसी में झोंक कर पुरानी यादों के बारे में सोच सोच कर अपनी जो बची खुची ज़िंदगी है उसे तबाह कर सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, या फिर मौके पे चौका लगा सकते हैं। बिल्कुल हमारे हाथ में है हमारी डेस्टिनी। ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं होता, ब्रह्मांड हमारे अंदर होता है। हम जो चाहेंगे वो होगा, पर दिक्कत यह है कि हम चाहते ही नहीं हैं। वो कहते हैं ना कि कलयुग में कली ने अपने दिमाग पे, हमारे दिमाग पे कब्ज़ा किया होता है। कहीं ना कहीं वो सही है। और यही वजह है कि हमारी सोच बिल्कुल सीमित होती है। अव्वल तो हमें खुद की गलतियाँ नज़र ही नहीं आती कि हम कहाँ गलत हैं, हमें बस दूसरे की गलती नज़र आती है।
उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ठीक है उसने वैसा किया, लेकिन पता है उसे काम पे हमने ही लगाया होता है कि जब मैं पैदा हूँ तो तुम ये वाला रिश्ता बनकर आना, मेरे साथ रहना और मेरे साथ ऐसा ऐसा करना ताकि मैं सही रास्ते पे आऊँ। हमारे सोल को पता होता है कि हमारी यात्रा क्या है, पर हम तो हम ठहरे, हम भला किसकी सुनते हैं? हमारे हृदय में हमारे आत्मा ईश्वरी तो है, तो हम उसकी नहीं सुनते, हम अपने दिल की नहीं सुनते, हम सुनेंगे अपने दिमाग की। दिमाग जहाँ पर कली है जहाँ पर शैतान है, हम उसकी सुनते हैं। इतना वो मतलब शैतान होता है ना, मतलब एक सेकंड भी उससे बाहर निकलना नामुमकिन। आप सोचो, ओम का जाप करना है, 5 मिनट ओम का जाप करना है, 5 मिनट आप 5 बार करोगे, छठी बार में वो कूद पड़ेगा। अरे इतने सारे काम पड़े हैं, अरे ये काम पड़ा है, अरे घड़ी देखो ये हो रहा है, अरे ये हो रहा है, अरे वो। आजमा कर देख लो, अगर आप हैं आध्यात्मिक यात्रा में, मतलब यात्रा में तो सभी हैं, पर अगर आप एक्नॉलेज करते हैं इस चीज़ को, ध्यान से देखते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप समझते होंगे इस बात को। अगर कभी कोशिश की होगी कि दिमाग को चुप कराना है, दिल की सुननी है, तो कितनी चीखें मारता है दिमाग, दिल की सुनने ही नहीं देता। अभी हाँ, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ कि दिल तो बच्चा है जी, समथिंग समथिंग, मुझे याद नहीं है पूरा, और मुझे कोई गाना इस वक्त याद भी नहीं आया। वो जो फिल्मी गाने जो होते हैं दिल, मैं उस दिल की बात नहीं कर रही, मैं हृदय चक्र की बात कर रही हूँ, जहाँ कहते हैं कि परमात्मा है। और बड़ा फैशन चला है ना अभी सब स्पिरिचुअल हो रहे हैं, सब कंठी माला पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, रुद्राक्ष पहन रहे हैं, दर्शन करने को जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ईश्वर कहीं नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर है, हमारे हृदय में। कब से आस लगाए बैठा है कि तुम अपने दिमाग को चुप कराओगे और उसके सुनने को आओगे। डेट की पूरी तैयारी हो चुकी है, ईश्वर इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरा बच्चा आएगा, मेरी बात सुनेगा। पर हमें तो पार्टियां करने से फुर्सत नहीं है, हमें तो रील्स देखने से फुर्सत नहीं है, हमें तो डेडलाइंस को चेज़ करने की में फुर्सत नहीं है, हम तो इन्हीं सब में व्यस्त हैं। आज राशन ख़त्म हो रहा है, आज बच्चों की परीक्षा शुरू हो रही है, आज पानी जाने वाला है, पानी भर लो 100 तरह की चीज़ें हो रही है, सब कुछ हो रही है, लेकिन ये जीवन जिस वजह से है, जिसकी वजह से है, बस वो ही नहीं हो रहा। ये जो शरीर है, ये जो मंदिर है, मंदिर की सजावट के लिए और लिपाई पुताई के लिए सारा कुछ हो रहा है, लेकिन मंदिर में जो देवता बैठा है उसके दर्शन करने कोई नहीं आ रहा। ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे अंदर है, ईश्वर हर जगह है। हो सके तो अपने आप को रोशनी के कण के रूप में देखना। खुद को ढूंढते रह जाओगे, ढूंढ नहीं पाओगे।
जस्ट आंखें बंद करो और सोचो, ब्रह्मांड में कहीं खोए हो तुम। कितना अद्भुत लगता है। लगता है ना अद्भुत। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे ज़िंदगी जीने का तरीका गलत है। ठीक है, ये सब कुछ ज़रूरी है जो हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ और भी है जो बहुत ज़रूरी है। इन सब से ज़्यादा ज़रूरी है जो हमें करने की ज़रूरत है। समझने की ज़रूरत है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है वो सब क्यों हो रहा है, वो हमें किस ओर लेकर जा रहा है। क्या हम बाहरी चीज़ों में ज़्यादा उलझे हुए हैं? क्या हमें अंदर जाने की ज़रूरत है? अपने अंदर क्या कुछ है जो छूट रहा है? ये सब समझने का एक सिंपल सा तरीका यही है कि आप देखिए ना, आपने अब तक की ज़िंदगी कैसे बिताई। क्या ये सब करके संतुष्टि मिली? अलग अलग उम्र के पड़ावों पे कुछ गोल्स रखे होंगे कि अभी ये करना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है। सारा कुछ कर लिया, कभी वो संतुष्टि मिली? या अगर मिली भी तो वो लॉन्ग टर्म तक रही क्या, कि हाँ अब हो गया, यस? नहीं। तो ये जो असंतोष है, ये क्या कह रहा है? क्या बताने की कोशिश कर रहा है? क्या कमी है जो खलती है हर वक्त, जो किसी सफलता का जश्न भी नहीं मनाने देती, जो किसी खुशी को भरपूर जीने भी नहीं देती? क्या है? क्या कमी है? उस कमी को पूरा करने के लिए हमें अपने अंदर जाना होगा, ईश्वर की ओर जाना होगा। क्योंकि मेरा ये मानना है कि ईश्वर कहीं और नहीं है, हमारे अंदर है, और हम उसे हर जगह ढूंढते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तीर्थ स्थलों पे जाना गलत है, या बाहर किसी अपने अपने धर्म के हिसाब से धार्मिक स्थलों पर जाना गलत है। मैं ये सब कुछ नहीं कह रही। ठीक है, वो सब कुछ ठीक है, पर खाना कितना भी टेस्टी बना लो, सारे मसाले डाल दो, पर अगर नमक ना हो तो नहीं खा पाएंगे। वो नमक अपने अंदर ही मिलेगा। ये जो भ्रम है ना, ये जो माया है, मतलब ये जो दिमाग है ये हमें उलझा कर रखता है बाहर की चीज़ों में और हमें अंदर जाने नहीं देता। इसे चुप करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्शियस हैं तो ये देखते होंगे, इसको वॉच करते होंगे कि जब कुछ भी सकारात्मक बदलाव, कुछ बड़ा, कुछ अच्छा करने की हम सोचते हैं तो रुकावटें आती हैं। मान लो कि हेल्थ ख़राब हो रही है और हेल्थ अच्छी करनी है। हेल्थ अच्छी करने के लिए ये चीज़ चाहिए, ये स्टेप लेने हैं। वो स्टेप जब लेने जाएंगे, ज़्यादा दिन तक कर नहीं पाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसी ऐसी बात हो जाएगी लाइफ में कि ब्रेक लेना पड़ेगा अपने उस हेल्दी रूटीन से। कुछ भी अच्छा, क्या है ये सब? और हमें लड़ना होता है उन सब चीज़ों से, हर तरह की मुश्किलों से पार पाना होता है, और अपने हमारा जो प्लान है उस पर हमें वापस से आना होता है, उसे कंटिन्यू करना होता है। आफ्टर ऑल जो भी कुछ है वो सब है परमपिता परमेश्वर जो है हमारे अंदर। वाह, क्या पोइट्री है। बहुत गिराएगा,
बहुत उठाएगा, बहुत चोटें आएंगी, लगेगा कि हो गया, अब सब ख़त्म हो गया। फिर वो उम्मीद भी छोड़ने नहीं देगा, उम्मीद को जगाएगा, हौसला देगा, रुकावटें भी खुद पैदा करेगा, रुकावटों से लड़ने की हिम्मत भी देगा। सारी दुनिया साथ छोड़ेगी पर वो नहीं छोड़ेगा। होता है ना, सब साथ छोड़ देते हैं। कुछ ना कुछ सबके नॉर्म्स होते हैं, कुछ ना कुछ हर घर परिवार के कुछ ना कुछ रीति रिवाज होते हैं, बहाने होते हैं बहुत सारे। पर वो एक ईश्वर है, सबका बाप, जो कभी नहीं छोड़ेगा। वो अपने बच्चे के साथ हमेशा रहता है। कोई बहाना नहीं चलता उसके लिए। अपने बच्चे को आगे बढ़ाना है, हर बच्चे को। जो अधर्म की राह में है उससे अधर्म बहुत ज़्यादा करवाएगा, ताकि वो कभी न कभी ख़त्म करे और वहाँ से निकले, है ना। बहुत ज़्यादा अधर्मी हो गए तो खुद आ जाएंगे ईश्वर, उसका खात्मा करने के लिए, मुक्ति देने के लिए। और जो धर्म की राह में है उसकी परीक्षाएं होंगी। कुल मिलाकर यही है कि धर्म की राह में सबको आना है। ठोकरें बहुत लगेंगी, सोचेंगे क्यों इतनी ठोकर लग रही है भाई, ऐसा क्या हो गया, सब तो अच्छा ही चल रहा था। ये ठोकर लगती है ताकि हम समझ पाएँ कि कहीं कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी का पेट भरा हुआ है और हम ज़बरदस्ती खाना खिला रहे हैं, अपच हो जाएगी उससे। पेट खराब हो जाएगा। जब भी चोट लगे, जब भी ठोकर लगे, तो हंसी मजाक एक तरफ, मैं जो मजाक कर रही हूँ, हंसी मजाक एक तरफ, पर डीप डाउन गहरे जाकर सोचना, ये जो हुआ ये क्यों हुआ, क्या सिखाने को हुआ। कभी होता है ना, कुछ बुरा हो जाता है और हम गुस्से में अपने आप से बातें करते हैं, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, ऐसा हो गया ये वो। गुस्से में कई बार मुंह से सच निकल जाता है। वो सच अगर क्लिक हो ना, एक लाइन दिमाग में, क्योंकि सबके साथ होता है, हम नॉर्मल इंसान हैं, है ना। मतलब अब ये मत बोलना कि थोड़ी देर पहले कह रही थी कि अंदर ईश्वर है, फिर कह रही हूँ इंसान है। भाई अंदर ईश्वर है, हम मिले नहीं अभी उससे, या मिले भी हैं तो थोड़ी देर के लिए मीटिंग हुई है, एक नहीं हुए उसके साथ। हम अभी खुद को ये शरीर मान कर ही चल रहे हैं, तो बेसिकली है तो हम इंसान ही ना। तो अब इंसान ही है हम, और सबकी वही यात्रा है। तो सबके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं। गुस्सा आता है, गुस्से में हम बोलते हैं, और बोलते हैं तो कई बार मुंह से एक लाइन कुछ ऐसे निकल जाती है जो सच होती है, और वो दिमाग में, आई मीन सोचने वाले दिमाग में, वो वाला दिमाग नहीं, वो वाला दिमाग, उसमें जा कर के क्लिक हो जाती है। जी हाँ, वही था आपका लेसन। अब हमेशा नहीं, ऐसा नहीं कि कुछ गलत सोचो, उसने मेरे साथ ऐसा किया मैं उसे गोली मार दूंगा, उसकी बात मैं नहीं कर रही। मैं थोड़ी कॉन्शियस थिंकिंग की बात कर रही हूँ। गुस्से में कॉन्शियस थिंकिंग नहीं हो पाती है। और मैं कह रही हूँ कि गुस्से में बोलते बोलते कई बार कुछ ऐसी बात हमें क्लिक हो जाती है, जो कि हमारा एक्चुअल में लेसन होता है उस मोमेंट का या उस फेज़ का, कि वहाँ पर हम क्या गलत कर रहे थे,
और ईश्वर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा था कि जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी में ये पहाड़ खड़ा हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ, ये टोर्नेडो आया, क्यों आया, क्या बताने के लिए। तो ये सब राज इन सब बातों में छिपा होता है। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह से पता चलता है, पर पता चलता है, वो हमेशा तैयार है हमें बताने के लिए। वो कौन? हमारे अंदर वाला ईश्वर। पर हम उसकी सुनते नहीं हैं। हमें उससे मिलने की, उसकी सुनने की ज़रूरत है। क्या बताने की कोशिश कर रहा है वो हमें सुनना है, उसे लागू करना है। और एक में ख़त्म नहीं हो जाएगा कि एक लेसन था, सुन लिया, समझ लिया, सीख गया, ख़त्म हो गया। नहीं, लंबी लाइन है, चलती रहेगी जन्मों जन्म। पर अब बोलोगे कि फिर क्या फ़ायदा, यही करना है तो क्यों टाइम वेस्ट करें, मौज मस्ती कर लेते हैं। दुर्योधन रहे या अर्जुन रहे, आना दोनों को धर्म की राह में ही है, पर कैसे आना ये हम तय कर सकते हैं। दुर्योधन भी मारा गया, उम्र ढलने के बाद, अपने समय पर आने के बाद अर्जुन की भी मृत्यु हुई होगी। हाँ, वो किस्से मैंने भी सुने हैं बहुत सारे, पर मैं जनरली बात कर रही हूँ। हर किसी की मृत्यु तो है ही लिखी, पर कैसे होगा, क्या होगा, डेस्टिनी क्या होगी, ये सब चीज़ें तो हमारा रास्ता ही तय करता है कि हमने कौन सा रास्ता चुना है। जैसा रास्ता चुनेंगे वैसी यात्रा होगी हमारी। हम हाईवे चुनेंगे तो ज़ूम स्पीड वाली यात्रा होगी हमारी। अगर हम कंकड़ पत्थर वाले रास्ते चुनेंगे तो हमारी यात्रा वैसी होगी। अगर हम सोचेंगे हमें पहाड़ पे चढ़ के जाना है तो हमारा रास्ता वैसा होगा। जैसा रोड चुनेंगे, जैसा रास्ता चुनेंगे, वैसी होगी यात्रा। मंजिल तो सबके सेम ही है। वो कहते ना, मेरे दोनों हाथ एंगेज है तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन कान को इधर से पकड़ो या उधर से घुमा कर पकड़ो, पकड़ना तो कान ही है। बाकी तय हमें करना है कि हमें कैसी यात्रा चाहिए। मंजिल तो सेम है। जैसे यात्रा चाहिए वैसा रास्ता हम चुन सकते हैं। राइट? ओके। तो नए साल में मौज मस्ती तो खूब करेंगे, बहुत सारे त्यौहार आएंगे, बहुत सारी पार्टियाँ होंगी, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, दिस डैट, बहुत कुछ होगा। लेकिन उसमें अपने लिए भी थोड़ा समय हम निकालेंगे कि अपने अंदर जा सकें, खुद को झांक सकें, क्या चल रहा है अंदर। अंदर कोई मसला है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है कि हम उसे सुलझाएं, हम करेंगे। राइट? चलो, अब आपको बहुत बोर कर लिया, अब मैं चलती हूँ। जल्दी मिलूंगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल।